हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे सेवन्थ क्लास के दोस्तों। और पूर्वी के यूनिट 4 पर हम आ गए हैं। और यूनिट 1 2 3 मैंने लगभग आपको पूरी पूरी पढ़ाई है। एक्सपीरियंस हर चैप्टर किया, हर पोएम की है। लेकिन उसका थोड़ा सॉल्यूशन जो है वो अभी थोड़ा लेट चल रहा है। सॉल्यूशन भी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है पहले। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर एडुकेटर इन वीज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 4 का ट्रैवल एंड एडवेंचर। ट्रैवल का मीनिंग यात्रा और एडवेंचर का मतलब साहसिक करतब। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है द टनल। ओके, तो ये चैप्टर जो है द टनल, इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का नाम अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो बहुत गलत बात है। रस्किन बॉन्ड हमारी इंडिया के बच्चों के बहुत ही फेमस राइटर हैं। और बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है, मुझे लगता है रस्किन बॉन्ड से ज़्यादा कोई नहीं समझता होगा। और इसीलिए रस्किन बॉन्ड का इतना ज़्यादा नाम है। उनकी कुछ जो बुक्स हैं वो आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश, उनकी बहुत ही प्यारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उनकी, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ओके, तो यहाँ हम जो इसका फर्स्ट चैप्टर द टनल है, द टनल का मीनिंग होता है अंडरग्राउंड पैसेज, सुरंग। सुरंग तो अक्सर आपने देखी ही होंगी ना। जब आपने कभी ट्रेन से यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि एक अंधेरी सी जगह आ जाती है जो कि ज़मीन के नीचे जगह बनी हुई होती है जहाँ से ट्रेन इत्यादि गुजरती हैं, उसे कहते हैं द टनल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर। चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले बहुत ज़रूरी एक बात कहना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और थैंक यू चाहे मत कीजिए, लेकिन कम से कम लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और छोटा सा थैंक यू अगर कहना चाहें, आपका मन करता है तो थैंक यू कह सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपका मन करता है मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ को करते हैं। What kind of an adventure activity would you like to be a part of? किस तरह के साहसिक करतबों का आप भाग बनना चाहते हैं? साहसिक करतब कौन से होते हैं? पानी में डुबकी लगाना, पहाड़ों पर चढ़ना, रस्सी पे चढ़ना, या फिर राफ्टिंग करना। पीछे भी आपको पोस्ट कार्ड जिसमें शाना ने बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की थी, ठीक है ना। नाउ चूज़ द ऑप्शंस दैट बेस्ट अप्लाइज टू यू। चाहे आप एक ऑप्शन को चुनें या दो को चुनें, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसे चुन सकते हैं। नाउ नंबर 1, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड्स। आप अपना सप्ताह का अंत, वीकेंड्स क्या होते हैं? वीकेंड्स का मीनिंग होता है सैटरडे एंड संडे, हफ्ते का अंतिम दिन। तो आप अपने हफ्ते के अंतिम दिन कैसे बिताना पसंद करते हैं? ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़, नई नई एक्टिविटीज़ की कोशिश करके, रीडिंग अ बुक, एक किताब को पढ़कर, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ समय बिताकर, लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीख कर। तो भाई मैं तो ये कहूँगी लर्निंग समथिंग न्यू, मैं अपना वीकेंड कुछ नया सीखने में बिताऊँगी। ओके, नाउ आप कैसे बिताना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में दीजिएगा मुझे। विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू प्रेफर टू एक्सप्लोर। इनमें से कौन सी जगह की खोज करना, एक्सप्लोर का मीनिंग खोज करना, प्रेफर का मतलब आप चुनेंगे, किस जगह की खोज करना आप चुनेंगे। डेंस फॉरेस्ट एंड क्लियर स्ट्रीम्स, घने जंगल या फिर साफ सुथरी स्ट्रीम का मतलब पानी की पतली धारा। मैजिकल लैंड्स विद फेयरीज, जादुई ज़मीनें, फेयरीज क्या, परियों की जादुई ज़मीनें। बिजी सिटीज़ विद इंटरेस्टिंग पीपल, व्यस्त शहर, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया लोग। और फिर है क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट, बिल्कुल शांत जगहें जहाँ आप टू थिंक सोच सकें, एंड क्रिएट का मीनिंग अपनी किसी भी चीज़ को उत्पन्न कर सकें। तो मेरा आंसर है क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट।
कि मैं शांत जगहों को देख सकूं और वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना कुछ क्रिएट कर सकूं। नंबर 3, विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वुड यू प्रेफर टू डू? इनमें से कौन सी एक्टिविटी आप करना पसंद करेंगे? क्लिम्बिंग अ माउंटेन और एक्सप्लोरिंग अ जंगल, एक पहाड़ पर चढ़ना या फिर किसी जंगल की खोज करना। फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर, हिडन का मीनिंग छुपा, ट्रेजर का मीनिंग खजाना, छुपे हुए खजाने को पाएंगे। और डिस्कवरिंग अ सीक्रेट वर्ल्ड, या फिर आप डिस्कवरिंग का मतलब खोजेंगे, सीक्रेट वर्ल्ड का मीनिंग एक रहस्यमय संसार को खोजेंगे। सॉल्विंग पजल्स, और या फिर आप पहेलियाँ सुलझाएंगे, पजल्स का मीनिंग पहेलियाँ। और गेसिंग रिडल्स विद फ्रेंड्स, या फिर आप अनुमान लगाएंगे पहेलियाँ अपने मित्रों के साथ। नेक्स्ट है मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और बिल्डिंग अ मॉडल, कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मीनिंग बिल्कुल सृजनात्मकता हो, नयापन हो, या फिर कोई मॉडल को बिल्डिंग बनाएंगे आप। नाउ तो भाई मेरा आंसर है मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और बिल्डिंग अ मॉडल, कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव नया करूँगी और एक मॉडल बनाऊँगी। ठीक है। फोर्थ है व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क? टीम वर्क का मतलब होता है जहाँ पर 3 या 4-5 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। तो आप क्या टीम वर्क में आप क्या सोचते हैं टीम वर्क के बारे में? आई लव रीडिंग द टीम, मुझे टीम पढ़ना पसंद है। आई एन्जॉय वर्किंग विद अदर्स, मैं दूसरों के साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई प्रेफर शेयरिंग आइडियाज़ विद फ्रेंड्स, और मैं चुनती हूँ अपने विचारों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई लाइक वर्किंग अलोन, मुझे अकेले काम करना पसंद है। तो भाई मेरा जो जवाब है आई प्रेफर शेयरिंग आइडियाज़ विद फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अकेले काम करना तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने आइडियाज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, आपके चयन के आधार पर, चयन का मतलब जो आप चुनेंगे उनके आधार पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाइज द बेस्ट टू यू, कि इनमें से आप किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाइज द बेस्ट टू यू। देखिए आपके लिए इनमें से सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या है, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए। नंबर 1 बोल्ड एक्सप्लोरर, बिल्कुल साहसिक खोजकर्ता। नंबर 2 इमेजिनेटिव ड्रीमर, कल्पना वाले सपने लेने वाला। एनर्जेटिक प्लानर, बहुत ऊर्जाशील प्लानर, योजना बनाने वाला। एंड थॉटफुल क्रिएटर का मीनिंग विचारशील, क्रिएट कोई किसी नई चीज़ को बनाने वाला। तो मेरा जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो थॉटफुल क्रिएटर है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज़ को सोच समझ करके किसी चीज़ को क्रिएट करना, जैसे कि इस समय आपके लिए वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ। नाउ यू मे ऐड टू द लिस्ट एज पर योर चॉइसेस, अपने चयन के हिसाब से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को, आप कुछ भी चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट अस रीड नाउ, इम्पॉर्टेंट बहुत। देखिए सुरंग, देखिए कैसे पहाड़ों को काट कर ज़मीन के नीचे रास्ता बना है, पटरियाँ आ रही हैं और दोनों तरफ कटिंग का मीनिंग पहाड़ों को काट कर, और दोनों तरफ क्या है, जंगल है और ट्रीज़ हैं, उनके बीच से लोगों के गुज़रने के लिए ट्रेन कार जो है वो रास्ता बनाया हुआ, इसे सुरंग कहते हैं। नाउ इसको पढ़ाने से पहले देखिए मैं एक छोटी सी समरी आपको डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। यस नाउ समरी इसकी है, बहुत प्यारी सी छोटी सी समरी आपको दे रही हूँ। द टनल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द टनल एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है।
कवर्ड इन द नोवेला, जो कि एक नॉवल के अंदर कवर की गई है। द रोड टू द बाज़ार, एक नॉवल है इनका द रोड टू द बाज़ार, उसके अंदर ये छोटी सी कहानी है द टनल, जो कि ली गई है आपके लिए। ये जो कहानी है कामनेस इन नेचर एंड ड्यूटी आर द टू मेन थीम्स, इसके जो दो थीम हैं वो है प्रकृति में शांति और अपना कर्तव्य निभाना, ये दो मुख्य इसके थीम हैं। यहाँ पर मेन कैरेक्टर है सूरज और सुंदर सिंह। सूरज वॉन्ट्स टू सी द ट्रेन पासिंग थ्रू द टनल, सूरज जो है टनल के नीचे से, सुरंग के अंदर से ट्रेन को गुजरते हुए देखना चाहता है। व्हेन द ट्रेन एंटर्स, जैसे ही ट्रेन अंदर घुसती है सुरंग के, एंड पासिस थ्रू, और इसके अंदर से गुजरती है, ही फील्स द ट्रू पीस ऑफ जंगल, और तब उसको महसूस होता है जंगल की सच्ची शांति, है ना। जब ट्रेन गुजरती है तो इतनी तेज़ खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, जंगल की शांति भंग हो जाती है, लेकिन जैसे ट्रेन गुजर जाती है जंगल इतना शांत हो जाता है। तो ये जो कामनेस है, जो ट्रू कामनेस है, ये सूरज ने महसूस की। At the entry of the tunnel is a hut in which lives Sundar Singh, the टनल वॉचमैन, और जैसे ही एंट्री है जहाँ पर टनल में, जहाँ घुसने की जगह है, वहीं पर रहते हैं सुंदर सिंह अपनी झोपड़ी में, जो कि उस टनल के कौन हैं, वॉचमैन हैं, पहरेदार हैं। हिज ड्यूटी इज़ टू चेक द टनल, उनका कर्तव्य है टनल को चेक करना, सुरंग को चेक करना। सुबह और शाम 2 बार वह चेक करते हैं। बिफोर अ ट्रेन पासिस थ्रू इट, और जब ट्रेन के गुजरने से पहले वह 2 बार सुबह और शाम उसको चेक करते हैं। नाउ ही डज इट ट्वाइस अ डे, और दिन में वह 2 बार चेक करते हैं। सूरज सॉ डार्कनेस एंड वाइल्ड एनिमल्स, सूरज ने देखा अंधेरा और जंगली जानवर। अराउंड इट, इस टनल के सुरंग के आसपास सूरज ने गहरा अंधेरा और जंगली जानवरों को देखा। द वॉचमैन टोल्ड सूरज अबाउट द लेपर्ड, और उस पहरेदार ने सूरज को बताया एक लेपर्ड के बारे में, एक तेंदुए के बारे में बताया। नेक्स्ट इवनिंग सूरज कम्स टू बी विद वॉचमैन जस्ट बिफोर द नाइट, और तब अगली शाम को सूरज वॉचमैन के यहाँ पर आ गया, अंधेरा, रात का अंधेरा होने से पहले। बिफोर द नाइट ट्रेन, नाइट ट्रेन होती है रात की ट्रेन आने से पहले। सूरज शाम के समय, अगले शाम के समय सुंदर सिंह के पास आ गया। दे हैव टू रन टू सेव द लाइफ ऑफ लेपर्ड, वहाँ पर एक चारपाई बिछी थी, वहाँ पर सूरज और वे दोनों बैठकर चाय पीने लगे, और तभी उनको कुछ कुतरने की आवाज़ सुनाई दी। तो दे हैव टू रन टू सेव द लाइफ ऑफ द लेपर्ड, और वे दोनों के दोनों दौड़ पड़े उस तेंदुए की जान बचाने के लिए, क्योंकि तेंदुआ जो है नाइट मेल आने वाली थी, रात की ट्रेन आने वाली थी, और तेंदुआ पटरी के बीचों बीच बैठा हुआ किसी चीज़ को उतर रहा था, बैठा हुआ था। तो इसलिए उसकी आवाज़ सुन करके दोनों दौड़ते हुए गए और उन्होंने उसको वहाँ से भगाया और उसकी जान बचाई। अ वीक लेटर व्हेन सूरज इज़ ट्रैवलिंग टू दिल्ली, एक हफ्ते के बाद जब सूरज दिल्ली की यात्रा कर रहा था विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, ही ट्राइज टू सी सुंदर सिंह, उसने कोशिश की कि ट्रेन में से सुंदर सिंह को देखे, बट कुड नॉट, लेकिन देख ना सका। सूरज फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर द वॉचमैन, सूरज को ने बड़ा आभार प्रकट किया, सूरज बड़ा थैंकफुल हुआ, धन्यवाद दिया उस वॉचमैन को हु फॉलोड हिज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ अदर्स, जो कि अपने कर्तव्य को कर रहा था दूसरों के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा था दूसरों के लिए। एंड ट्रेन्स, और ट्रेनों के लिए, इन विच थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर एग्जिस्ट, और जिसके अंदर हज़ारों जो पैसेंजर हैं, यात्री यात्रा करते हैं, कि कभी भी ट्रेन टनल में से गुजरे तो कोई हादसा ना हो जाए, और सुंदर सिंह अपनी पूरी ड्यूटी को करते हैं। इसका मॉरल क्या बनेगा? मॉरल बनेगा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मीनिंग होता है उत्सुकता, फ्रेंडशिप का मतलब मित्रता, इनोसेंस का मीनिंग मासूमियत, एंड रिस्पेक्ट और आदर। ओके, तो ये इसका जो है वो मॉरल बनेगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर द टनल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इट वॉज ऑलमोस्ट नून, ये लगभग दोपहर का समय था। एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल, और जंगल बिल्कुल ही शांत था।
वेरी साइलेंट, बिल्कुल चुप था। हीट वेव्स शिमर्ड, गर्म हवाएं, शिमर्ड का मीनिंग शाइंड विद अ लाइट दैट अपीयर्स टू मूव, और रोशनी के साथ चमक महसूस करना जो कि दिखाई देती है। तो गर्म हवाएं जो हैं वो चलती हुई चमक रही थी, दिख रही थी अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है? एक पत्थर की दीवार होती है, मेड टू कैरी द रेलवे ओवर लो ग्राउंड, जो कि रेलवे में जहाँ पर पटरियाँ होती हैं उसके आसपास एक पतली सी एक दीवार बनाई जाती है जिससे कि जो है पटरियाँ सुरक्षित रहें, उसे रेलवे एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो गर्म हवाएं चल रही थी, रेलवे के एम्बैंकमेंट के साथ दिखाई दे रही थी। वेयर इट कट अ पाथ, जहाँ पर एक रास्ता काट कर, थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज। हम एवरग्रीन कौन से होते हैं? हमेशा 12 महीने निकलने वाले पेड़ों के, लंबे लंबे पेड़ों के बीचों से एक रास्ता काट करके बनाया गया था, और रेलवे एम्बैंकमेंट पत्थर की दीवारें आसपास बनी हुई थी। द रेलवे लाइन्स वर 2 स्ट्रेट ब्लैक सरपेंट्स, और रेलवे की पटरियाँ 2 स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधी, ब्लैक काली, सरपेंट्स का मतलब रेंगते हुए सांप जैसी लग रही थी। रेलवे की लाइनें, द रेलवे लाइन्स वर 2 स्ट्रेट ब्लैक सरपेंट्स, रेलवे की लाइनें 2 सीधी काली रेंगते सांप की तरह लग रही थी। डिसअपियरिंग इनटू द टनल, और जब टनल के अंदर हम देखते थे तो वहाँ वे अदृश्य हो जाती थी। इन द हिल साइड, पहाड़ों के साथ में, ठीक है, पहाड़ों के बीचों बीच नीचे जो टनल बनी थी, जो पटरियां बाहर सांप की तरह रेंगती दिखाई दे रही थी। जब हम टनल के अंदर देखते हैं तो वे पटरियां बिल्कुल गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि टनल के अंदर बहुत अंधेरा होता है। सूरज स्टूड नियर द कटिंग, कटिंग का मीनिंग होता है नैरो वैली, एक संकरी घाटी। कट थ्रू आ हिल, जो कि पहाड़ों को काटकर बनाई जाती है। टू मेक अ स्पेस फॉर अ रेलवे लाइन, रेलवे लाइन डालने के लिए एक संकरी घाटी को काट करके रास्ता बनाया जाता है, इसे कटिंग कहते हैं। तो वहाँ पर सूरज स्टूड नियर द कटिंग, और बिल्कुल नैरो घाटी के बिल्कुल पास सूरज खड़ा था। वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन, दोपहर में आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। मिड डे, मिड का मतलब आधे दिन आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज नॉट अ स्टेशन, यह कोई स्टेशन नहीं था। एंड ही वॉज नॉट कैचिंग अ ट्रेन, और ना ही वह किसी ट्रेन को पकड़ने आया था। ही वॉज वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा था। सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन, जिससे कि वह भाप वाले इंजन को देख सके। कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल, जो कि दहाड़ते हुए, रोरिंग का मीनिंग होता है दहाड़ते हुए, आउट ऑफ द टनल, टनल से बाहर आने वाला था। उसे देखने के लिए सूरज खड़ा था। नाउ ही लुक्ड अप, अब उसने ऊपर देखा। ही हैड हर्ड इन द डिस्टेंस, कहीं दूर वह सुन चुका था। द श्रिल विसल ऑफ द इंजन, श्रिल का मतलब लाउड साउंड, तीखी आवाज़, तीखी सीटी की आवाज़ इंजन की सुन चुका था। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, वह और कुछ नहीं देख सका। बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल, क्योंकि पहाड़ के दूसरी ओर से जो ट्रेन है, अप्रोचिंग का मीनिंग वह पहुंच रही थी पहाड़ के दूसरी साइड से, क्योंकि सूरज जो है वो एंट्री के ऊपर खड़ा हुआ था और देख नहीं पा रहा था। पहाड़ के दूसरी ओर से ट्रेन जो है वह आ रही थी। बट प्रेजेंटली अ साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर, लेकिन वर्तमान रूप से एक आवाज़, डिस्टेंट का मीनिंग दूर से आ रही थी, थंडर का मतलब बिजली की गड़गड़ाहट, इशूड फ्रॉम द टनल, और बिजली की गड़गड़ाहट सुरंग में से, इशूड का मीनिंग निकल रही थी। नाउ एंड ही न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग थ्रू, और वह जान गया कि ट्रेन जो है आ रही थी। देखिए सूरज बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वो पटरियों से बिल्कुल अलग हट के खड़ा हुआ है। लेकिन बेटा इस तरह से पटरियों के इधर भी खड़े होना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जब ट्रेन आती है तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ाती है और बादलों का, धूल का तूफान उड़ाती है, और धूल के बादल उड़ाती है और बहुत तेज़ आवाज़ करती है जिससे कान बहरे हो जाते हैं। तो देख सकती हैं आप चारों तरफ एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, और पहाड़ के दूसरी तरफ देखिए आ रही है ट्रेन टनल में से, कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए अ सेकेंड और 2 लेटर, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद, लेटर का मतलब बाद में,
द स्टीम इंजन शॉट आउट ऑफ द टनल। जो स्टीम इंजन था, भाप वाला जो इंजन था, शॉट आउट का मीनिंग होता है अचानक से बाहर निकल आना। शॉट आउट का मीनिंग होता है सडन बर्स्ट ऑफ लाइट, अचानक रोशनी फूट पड़ी, क्योंकि उसकी रोशनी जो थी आप देख सकते हैं इंजन के हेड के ऊपर एक बहुत बड़ा बल्ब लगा हुआ होता है। तो अचानक स्टीम इंजन जो था वो टनल के बाहर आ गया और शॉट आउट का मीनिंग रोशनी जो थी अचानक दिखाई देने लगी। स्नॉटिंग, स्नॉटिंग का मतलब होता है फुफकारना, क्योंकि ये सरपेंट कहलाता है ना। ट्रेन जो है वो सांप की तरह दिखती है ना, फुफकारती हुई। पफिंग का मीनिंग धुआं उड़ाती हुई, पफिंग का मतलब टू ब्लो, धुआं उड़ाती हुई। लाइक सम ग्रीन, ऐसा लग रहा था जैसे कि हरा, काला एंड गोल्ड ड्रैगन, और हरा, काला और सुनहरे रंग का एक पर वाला सांप आ रहा हो। तो ट्रेन की जो है कंपैरिजन एक ड्रैगन से की है। ड्रैगन देख सकते हैं आप पिक्चर में, ड्रैगन होता है एक पर वाला सांप, ठीक है। सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम, ऐसा लग रहा था एक खूबसूरत शैतान। शैतान भी खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन एक खूबसूरत शैतान है जो कि सूरज ड्रीम, जो कि सूरज के सपनों से ऐसा लग रहा था बाहर आ रही थी। शॉवरिंग स्पार्क, शॉवरिंग का मतलब जैसे बारिश पड़ना। तो शॉवरिंग का मीनिंग क्या हुआ? शॉवरिंग का मीनिंग हुआ किसी चीज़ का बरसना। क्या बरस रहा था? स्पार्क। स्पार्क क्या होती है? चिंगारियाँ। चिंगारियाँ बरसाता हुआ लेफ्ट एंड राइट, उल्टी और सीधी ओर। देखिए जब ट्रेन पटरियों पर चलती है तो उसके पहिए पटरी के ऊपर इतनी तेज़ी से आते हैं कि जब रगड़ लगती है तो उसमें से चिंगारियाँ उठती हैं, ठीक है। तो बाईं और दाईं और सीधी और उल्टी तरफ जो है वो चिंगारियाँ निकल रही थी। इट रोयर्ड अ चैलेंज टू द जंगल, वो इतनी तेज़ दहाड़ रही थी कि जंगल की शांति के लिए चैलेंज का मतलब ये एक चुनौती थी। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है विदाउट थॉट और प्लान, बिना किसी सोच या फिर किसी प्लान के, बिना किसी सोच या बिना किसी योजना के। सूरज स्टेप्ड बैक अ फ्यू स्पेसेस, सूरज जो है कुछ कदम पीछे चला गया, क्योंकि इतनी तेज गड़गड़ाहट हो रही थी, चिंगारियाँ उठ रही थी, है ना, धुआं निकल रहा था। सूरज बिना सोचे समझे कुछ कदम पीछे चला गया। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस, और जो गर्म हवाओं की भाप उड़ रही थी, स्ट्रक का मीनिंग उसके चेहरे पे आकर, स्ट्रक उसके चेहरे पर आकर वार कर रही थी। इवन द ट्रीज सीम टू फ्लिंच, फ्लिंच का मतलब होता है मेक अ क्विक मूवमेंट, जल्दी से पीछे की ओर, जल्दी से एक गति करना। यहाँ तक कि जो पेड़ हैं वो भी ऐसा लग रहा था। फ्लिंच का मीनिंग बड़ी जल्दी गति उन्होंने की थी। फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, शोर और गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा था पेड़ भी बड़ी तेज गति से हिल गए थे। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और फिर उसके बाद ट्रेन जा चुकी थी। देखिए रस्किन बॉन्ड ने ट्रेन के आने का कितना खूबसूरत जो है वो सीन इन वर्ड्स के ज़रिए क्रिएट किया है। लिविंग ओनली अ प्ल्यूम ऑफ स्मोक, और अपने पीछे क्या छोड़ गई? सिर्फ, प्ल्यूम का मतलब होता है लंबा पतला धुएं का बादल, अपने पीछे छोड़ गई लंबा पतला धुएं का बादल। टू ड्रिफ्ट लेजीली, ड्रिफ्ट का मतलब जो कि बह रहा था आलसी पने से, लेजीली का मतलब धीमे धीमे। ओवर द टॉल शीशम ट्रीज, ऊंचे ऊंचे शीशम के पेड़ों के बीच में से जो धुएं के पतले लंबे बादल थे वह धीमे धीमे आलसपने से तैर रहे थे। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, जंगल दोबारा शांत हो गया। नो वन मूव्ड, अब कोई भी नहीं हिल रहा था। यस ना। सूरज टर्न फ्रॉम हिज कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब गहरा विचार। सूरज वापिस आया अपने गहरे विचारों से। ऑफ द ड्रिफ्टिंग स्मोक, अब तैरते हुए धुएं के बीच से अपने विचारों से वापस आया। एंड बिगेन वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया उसने। अलोंग द एम्बैंकमेंट टूवर्ड्स द टनल, जो एम्बैंकमेंट था, पत्थर की दीवार बनी थी टनल की ओर, वह उस दीवार के साथ साथ चलने लगा। द टनल ग्रीव डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट, और जो टनल थी ग्रीव डार्कर, और अंधेरी होती जा रही थी। एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट, जैसे जैसे सूरज उसके अंदर जाता जा रहा था, चलता जा रहा था। फर्दर का मीनिंग आगे बढ़ता जा रहा था।
When he gone without about 20 yards, और जब वह 20 गज चल चुका, इट बिकेम पिच डार्क, वहाँ पर घना अंधेरा था। पिच का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अंधेरा, घना अंधेरा था। सूरज हैड टू टर्न, सूरज को मुड़ना पड़ा, एंड लुक बैक एट द ओपनिंग, और जहाँ से ओपनिंग का मतलब जहाँ से उसका दरवाज़ा था सुरंग का, उसने पीछे मुड़कर देखा। टू रीएश्योर, रीएश्योर का मीनिंग अपने आप को आराम देने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए। दैट देयर वॉज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, ये अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि अभी भी बाहर उजाला था। भाई उसके अंदर तो अंधेरा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था रात हो गई है। तो सूरज ने अपने आप को आश्वस्त करने के लिए पीछे की ओर देखा और पाया कि अभी भी दिन की रोशनी थी। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने, अहेड का मीनिंग सामने। द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट, और टनल का जो दूसरा खुला हुआ भाग था वो एक छोटा सा गोलाकार वर्ग लग रहा था, सर्कल लग रहा था, रोशनी का सर्कल लग रहा था। भाई पीछे की तरफ भी खुला हुआ था तो रोशनी दिख रही थी, आगे की तरफ जो ओपनिंग थी जहाँ से निकलने का रास्ता था वहाँ पर भी एक गोलाकार, उसका जो मुंह था सुरंग का, वह गोलाकार रोशनी लग रही थी। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक, टनल अभी भी धुएं से भरी थी। फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन के धुएं से अभी भी टनल भरी हुई थी। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू, लेकिन ये बहुत घंटे पहले, इससे पहले कि दूसरी ट्रेन आती, बहुत घंटे पहले की बात है। टिल देन, और तब तक, द कटिंग बिलोंग्ड टू द जंगल अगेन, ये जो कटिंग थी, कटिंग का मतलब कि जो पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया गया था, ये दोबारा एक जंगल का भाग बन गया था ना। सूरज डिड नॉट स्टॉप, सूरज रुका नहीं, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल, क्योंकि टनल में करने लायक कुछ नहीं था, एंड नथिंग टू सी, और वहाँ देखने लायक भी कुछ नहीं था। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू, और वह साधारणतः चलना चाहता था, सो दैट ही वुड नो व्हाट द इनसाइड ऑफ द टनल, जिससे कि वह जान सके कि टनल के अंदर क्या था। वॉज रियली लाइक, बिल्कुल ठीक इसी तरह वास्तव में वह चाहता था यह देखना कि टनल के अंदर क्या था। द वॉल्स वर डैम्प, डैम्प का मतलब गीली, दीवारें गीली थी, एंड स्टिकी और चिपचिपी थी। अ बैट फ्लू पास्ट, एक बैट, एक चमगादड़ उसके पास से उड़कर गया। अ लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइन्स, स्कटल्ड का मीनिंग तेजी से दौड़ना, रन हरिडली तेजी से दौड़ना, और एक छिपकली तेजी से पटरियों के ऊपर दौड़ती चली गई। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, और जब वह सीधा अंधेरे से उजाले की ओर आया, सूरज वॉज डेजल्ड, डेजल्ट का मीनिंग ब्लाइंडेड बाय ब्राइट लाइट, चमकीली रोशनी से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसे हिंदी में चकाचौंध करना भी कहते हैं। सूरज की आंखें चकाचौंध हो गईं बाय द सडन ग्लेयर, अचानक हुई रोशनी से सूरज की आंखें चकाचौंध हो गईं। एंड पुट अ हैंड अप टू शेड हिज आइज, और उसने अपने आँखों के ऊपर एक शेड बना लिया, अपने आँखों के ऊपर अपने हाथों को रख लिया, जिससे कि उस रोशनी से आंखों को बचाया जा सके। ही लुक्ड अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड, और उसने पहाड़ों पर देखा जो कि वृक्षों से ढका पड़ा था। एंड थॉट ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज, और उसने सोचा कि उसने पहाड़ों के बीच से किसी को हिलते हुए देखा था। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड, और ये चमक थी संतरी और सुनहरे रंग की। एंड अ लॉन्ग स्विशिंग टेल, स्विशिंग का मीनिंग होता है मूविंग विद अ ब्रशिंग साउंड, तेजी से ब्रश की आवाज़ जैसे होती है ना, ब्रश की आवाज़ होती है, उसी तरह से ब्रश की आवाज़, एक पूंछ की ब्रश की आवाज़ उसको सुनाई दी। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज, और ये पेड़ों के बीच था। फॉर अ सेकेंड और टू, 1 या 2 सेकेंड के लिए उसे किसी की झलक दिखाई दी जो कि संतरी और सुनहरे रंग की थी, और एक पूंछ, ब्रशदार पूंछ उसको दिखाई दी। एंड देन इट वॉज गॉन, और फिर वह चली गई, जो भी उसे आकृति दिखाई दी वह चली गई। अबाउट 15 मीटर्स फ्रॉम द एंट्रेंस, और एंट्रेंस से, टनल के प्रवेश द्वार से 15 मीटर दूर, टू द टनल,
टनल पर स्टूड द वॉचमैन्स हट, वहाँ के पहरेदार की झोपड़ी थी। मैरीगोल्ड्स ग्रीव इन फ्रंट ऑफ द हट, मैरीगोल्ड क्या होते हैं? गेंदे के फूल, जिनकी अक्सर माला बनती है। दिखा भी रही हूँ आपको पिक्चर में, मैरीगोल्ड्स ग्रीव इन फ्रंट ऑफ द हट, और झोपड़ी के सामने गेंदे के फूल उगे हुए थे। एंड एट द बैक देयर वॉज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, और वहीं पर झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा सब्जी उगाने का पैच का मीनिंग छोटा सा क्षेत्र था। इट वॉज द वॉचमैन्स ड्यूटी, और ये पहरेदार का कर्तव्य था। टू इंस्पेक्ट का मीनिंग निरीक्षण करना, देखभाल करना। टू एग्जामिन ड्यूटी थी निरीक्षण करना। द टनल, उस सुरंग की का निरीक्षण करना उसकी ड्यूटी थी। एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, और इस टनल को, ऑब्स्टेकल्स का मीनिंग सारी बाधाओं से, जो कि वो चीज़ें जो कि टनल को ब्लॉक कर सकती हैं, उनसे टनल को बिल्कुल क्लियर करना, साफ स्पष्ट रखना। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम, हर रोज़ ट्रेन के आने से पहले, केम थ्रू आने से पहले, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, वह उस सुरंग की लंबाई में जाता। इफ़ ऑल वॉज वेल, अगर सब कुछ ठीक होता, ही वुड रिटर्न टू हिज हट, वह अपनी झोपड़ी में लौट आता। एंड टेक अ नैप, और एक छोटी सी नींद ले लेता। नैप का मतलब होता है झपकी ले लेता। इफ़ समथिंग वॉज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता, ही वुड वॉक बैक अप द लाइन, और वह वापस उस पटरियों पर आता। एंड वेव अ रेड फ्लैग, और एक लाल रंग का झंडा लहराता। कब लहराता? जब कुछ टनल के अंदर गलत होता, जब टनल का रास्ता ब्लॉक होता। एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, और जब वो लाल रंग का झंडा दिखाता, तब इंजन ड्राइवर अपनी ट्रेन को धीमे कर लेता। एट नाइट, रात के समय, द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प, रात के समय पहरेदार एक तेल का दिया जलाता, लैंप जलाता। एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल, और बिल्कुल ठीक उसी तरह रात के समय भी वह टनल का निरीक्षण करता। ऑफ कोर्स, वाकई ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन, वह ट्रेन को नहीं रोक पाता। इफ़ देयर वॉज अ पॉर्क्यूपाइन, अगर वहाँ पर पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? एक छोटा सा रोडेंट जिसे हम कहते हैं, छोटा सा जानवर होता है जिसकी पीठ के ऊपर कांटे हुए होते हैं, पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। अगर वह ट्रेन को ना रोक पाता, अगर वहाँ पर स्याही होती ऑन द लाइन, पटरियों पर, बट इफ़ देयर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन अगर ट्रेन को और कोई खतरा होता, ही वुड गो बैक अप द लाइन, वह वापस पटरियों पर जाता। एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग ट्रेन, और वह आती हुई ट्रेन को अपना लैंप, अपना लालटेन दिखाता। इफ़ ऑल वॉज वेल, अगर सब कुछ ठीक होता, ही वुड हैंग हिज लैम्प एट द डोर, वह अपने लालटेन को अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर लटकाता। एंड गो टू स्लीप, और सोने चला जाता। ही वॉज जस्ट सेटलिंग डाउन ऑन हिज कॉट फॉर एन आफ्टरनून नैप, दोपहर की नींद लेने के लिए वह अपनी कॉट, चारपाई पर बैठा ही था। व्हेन ही सॉ द बॉय इमर्ज फ्रॉम द टनल, तभी उसने देखा एक लड़का सुरंग से बाहर आ रहा था। ही वेटेड अंटिल सूरज वॉज ओनली अ मीटर, उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि सूरज 1 मीटर की दूरी पर नहीं रह गया, और सो या फिर इसी तरह। एंड देन सेड, और कहा, वेलकम, स्वागत है, वेलकम, स्वागत है। आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स, अक्सर लोग मिलने मुझे यहाँ नहीं आते, अक्सर मैं यहाँ पर विजिटर्स, मिलने वालों को नहीं देखता। सिट डाउन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर बैठ जाओ। एंड टेल मी वाई यू आर इंस्पेक्टिंग माई टनल, और बताओ कि तुम मेरी टनल, मेरी सुरंग का निरीक्षण क्यों कर रहे हो। इज़ इट योर टनल? आज सूरज ने कहा, क्या ये तुम्हारी सुरंग है? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दूरी के ऊपर उसकी झोपड़ी बनी है, गेंदे के फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सूरज उसके पास आ रहा है, वॉचमैन डंडा लेकर बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप। इट इज़ सैड द वॉचमैन, हाँ है, मेरी सुरंग है ये। उस पहरेदार ने कहा, इट इज़ ट्रूली माई टनल, सच्चाई में ये मेरी टनल है। सिंस नो वन एल्स विल हैव एनी थिंग टू डू विद इट, इस सुरंग से किसी का कोई लेना देना नहीं है। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, मैंने इसको उधार लिया है सरकार से। सूरज सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कॉट, सूरज चारपाई के
एज किनारे पर बैठ गया, कोने पर बैठ गया। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, ही सेड। सूरज ने कहा कि मैं ट्रेन को इस टनल से आते हुए देखना चाहता हूँ। एंड देन व्हेन इट हैड गॉन, और तब फिर व्हेन इट हैड गॉन, जब वह जा चुकी थी, आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल, और मैंने जब ट्रेन आई और जा चुकी थी तब मैंने सोचा कि मैं ट्रेन के अंदर से गुजरूं, चल के जाऊं। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट, और पहरेदार ने पूछा कि तुमने ट्रेन के अंदर क्या देखा। नथिंग, कुछ नहीं। इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा था अंदर। बट वेन आई केम आउट, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, आई थॉट आई सॉ एन एनिमल, मैंने सोचा कि मैंने एक जानवर को देखा था। अप ऑन द हिल, उन पहाड़ों के ऊपर। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे पक्का विश्वास नहीं है। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, वह जानवर बड़ी तेजी से मेरे वहाँ से गुजर गया। इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, सेड द वॉचमैन, यह तो एक तेंदुआ है जो तुमने देखा। माई लेपर्ड, मेरा तेंदुआ। डू यू ओन अ लेपर्ड टू, क्या तुम्हारे पास एक तेंदुआ भी है। आई डू, हाँ है। एंड डू यू लेंड इट टू द गवर्नमेंट, क्या तुमने इसे भी सरकार से उधार लिया है। आई डू नॉट, नहीं नहीं। इज इट डेंजरस, क्या ये खतरनाक है। नो, इट इज़ अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस, नहीं, वो एक ऐसा तेंदुआ है जो कि सिर्फ अपने काम में ही रुचि लेता है। इट कम्स टू द रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ, और वह इस एरिया में आता है कुछ दिनों के लिए। एवरी मंथ, हर महीने कुछ दिनों के लिए। रेंज का मतलब इस क्षेत्र में आता है। हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम, आज सूरज, सूरज ने कहा तुम यहाँ बहुत लंबे समय से हो। मैनी ईयर्स, बहुत सालों से हूँ। माई नेम इज़ सुंदर सिंह, मेरा नाम सुंदर सिंह है। माई नेम इज़ सूरज, मेरा नाम सूरज है। देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे, दिन के समय एक ट्रेन आती है। एंड देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, और एक ट्रेन आती है रात के समय। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल, क्या तुमने कभी देखी है रात की ट्रेन जो कि इस सुरंग से गुजरती है। नो, नहीं। एट वॉट टाइम डज इट कम, किस समय आती है ये। अबाउट 9 o'clock इफ़ इट इज़ नॉट लेट, अगर ट्रेन लेट नहीं है, अगर ट्रेन को देरी नहीं हुई है तो लगभग वह 9 बजे आती है। यू कुड कम एंड सिट हेयर विद मी, तुम आ सकते हो और मेरे साथ यहाँ बैठ सकते हो। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम आ सकते हो, मेरे साथ बैठ सकते हो। एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन, और उसके जाने के बाद, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम, बजाय सोने के मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। आई आस्क माई पेरेंट्स, सेड सूरज, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। विल इट बी सेफ, क्या ये सुरक्षित होगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। इट इज़ सेफर इन द जंगल दैन इन द टाउन, कस्बे से ज़्यादा जंगल ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। नथिंग हैपन्स टू मी आउट हेयर, यहाँ पर मुझे कभी कुछ नहीं होता। बट लास्ट मंथ, लेकिन पिछले महीने, व्हेन आई वेंट इन टू टाउन, जब मैं कस्बे गया, आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस, मैं एक बस के नीचे लगभग कुचलने ही वाला था। सुंदर सिंह यॉन्ड, सुंदर सिंह ने अंगड़ाई ली, यॉन्ड का मतलब होता है उबासी ली। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ, अपने शरीर को खींचा। स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कॉट, और वह चारपाई के ऊपर लेट गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड, मेरे मित्र, और अब मैं सोने जा रहा हूँ। इट इज़ टू हॉट टू बी अप, बहुत गर्मी है, अभी उठा नहीं जा सकता। एंड अबाउट इन द आफ्टरनून, और लगभग दोपहर के समय, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस समय उठा नहीं जा सकता। एवरीवन गोज़ टू स्लीप इन द आफ्टरनून, कंप्लेंट सूरज, सूरज ने शिकायत जैसा कहा कि हर कोई दोपहर में सोने चला जाता है। माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैज़ हैड हिज लंच, और मेरे पिता तो लेट जाते हैं ज्यों ज्यों ही वे अपना दोपहर का भोजन करते हैं। वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, और इस दिन की गर्मी में जानवर भी आराम करते हैं। इट इज़ ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज़ हु कैन नॉट, ये तो सिर्फ लड़कों की जातियाँ होती हैं जो कि आराम नहीं करती और विल नॉट रेस्ट, जो कि बिल्कुल भी आराम नहीं करती। लड़कों की जातियाँ होती हैं जो कि इधर उधर भटकती रहती हैं। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस, और सुंदर सिंह ने एक बड़ी सी केले की पत्ती अपने मुंह पर रखी टू कीप अवे द फ्लाइज, जिससे कि मक्खियाँ दूर रहें। एंड वॉज सून स्नोरिंग जेंटली, और जल्दी ही वह खराटे धीमे धीमे लेने लगा। सूरज स्टूड अप, सूरज खड़ा रहा। लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक्स, और रेलवे की पटरियों को ऊपर नीचे देखने लगा। देन ही बिगन वॉकिंग बैक टू द विलेज, और फिर वह वापस अपने गाँव की ओर चला गया।
ये इसका बेटा लेट अस डिस्कस, आपको कंप्लीटली आंसर आपको दूंगी, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, पार्ट 2। द फॉलोइंग इवनिंग, आने वाली शाम में, टूवर्ड्स डस्क, डस्क का मीनिंग होता है अर्ली इवनिंग, ओके, और शाम से शाम की ओर, एज द फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्लाइंग फॉक्सेस क्या होते हैं, उड़ने वाली एक बैट होता है, चमगादड़ होता है जिसका फेस लोमड़ी की तरह होता है, तो उड़ने वाले लोमड़ी जैसे चमगादड़, स्वूप्ड का मीनिंग होता है तेजी से हवा के अंदर नीचे की ओर उड़कर चले गए, साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज, और वह बिल्कुल साइलेंट हो गए, ट्रीज से बाहर निकलकर उड़ गए। सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट, और सूरज ने अपना रास्ता उस पहरेदार की झोपड़ी तक बनाया। इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे, ये एक लंबा गर्म समय दिन था, बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग, लेकिन अब रात के समय धरती ठंडी हो रही थी, एंड अ लाइट ब्रीज, ब्रीज का मीनिंग हल्की ठंडी हवा, वॉज मूविंग थ्रू द ट्रीज, और हल्की ठंडी हवा पेड़ों के पास से गुजर रही थी। इट कैरिड विद इट द सेंट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, और ये हवा अपने साथ आम के जो फूल थे उनकी सुगंध को ला रही थी। इसका मतलब था द प्रॉमिस ऑफ रेन, यह बारिश आने का वादा कर रही थी। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज, सुंदर सिंह सूरज का इंतजार कर रहा था। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन, और वह अपने छोटे से बगीचे में पानी दे चुका था। एंड द फ्लावर्स लुक्ड कूल एंड फ्रेश, और जो फूल थे वह ठंडे और ताज़े लग रहे थे। अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव, और छोटे से तेल के स्टोव के ऊपर एक केतली रखी थी जिसमें पानी उबल रहा था। आई एम मेकिंग टी, ही सैड, मैं चाय बना रहा हूँ, उसने कहा। देयर इज नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन, जब हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हों तब एक कप गर्म चाय से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। दे ड्रैंक देयर टी, उन्होंने अपनी अपनी चाय पी। लिसनिंग टू द शार्प नोट्स ऑफ द टेलर बर्ड, टेलर बर्ड कौन सी होती है, दर्जिन चिड़िया, जो कि अपना घोंसला बड़े ही प्यार से बनाती है। मैं पिक्चर दिखा रही हूँ टेलर बर्ड की, और बड़ी ही तीखी आवाज़ में दर्जन चिड़िया की आवाज़ आ रही थी। एंड द नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर क्या होता है बेटा, बर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड जंगल बैबलर्स, जो पक्षी होते हैं ना उनको जंगल बैबलर, जंगल को जगाने वाला भी कहा जाता है। एंड फाउंड इन द ग्रुप्स ऑफ 6 to 8, जो कि 6 या 8 के ग्रुप में, 7-8 के ग्रुप में दिखाई देती हैं, तो उनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। ओके, तो उनका जो चैटर है, उनकी चींची की शोर सुनाई दे रही थी। देख सकते हैं आप कि सुंदर सिंह और सूरज दोनों के दोनों टनल के पास बैठे हुए, दे आर सिपिंग, दे आर टेकिंग टी। एज द ब्रीफ ट्विलाइट फेडेड, जैसे ही ट्विलाइट का मतलब होता है गोधूली, शाम का समय, जैसे ही धुंधला गया, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फेल साइलेंट, ज़्यादातर पक्षी शांत हो गए। सुंदर सिंह लिट हिज ऑयल लैम्प, सुंदर सिंह ने अपना तेल का लालटेन जलाया। एंड सेड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल, और उसने बताया कि ये समय है उस सुरंग का निरीक्षण करने का समय है। He moved off towards the tunnel, वह सुरंग की ओर चला गया। While सूरज sat on the cot, जबकि सूरज चारपाई पर बैठा रहा। Sipping his tea, अपनी चाय को घूंट घूंट करके पीता रहा। In the dark, अंधेरे में, the trees seemed to move closer to him, अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ और उसकी ओर सरक कर आ गए थे। And the night life of the forest was conveyed on the breeze, और जंगल की जो रात की जिंदगी थी वह अपने आप को हवा के साथ सूरज के सामने प्रकट कर रही थी। द शार्प कॉल ऑफ अ बार्किंग डियर, और तीखी आवाज़, बार्किंग का मतलब तेज भौंकते हुए हिरणों की तेज आवाज़। द क्राई ऑफ अ फॉक्स, लोमड़ी की चिल्लाने की आवाज़। द क्वेंट, क्वेंट का मीनिंग होता है अजीब व गरीब, टोंक टोंक ऑफ अ नाइट जार, नाइट जार एक रात में विचरने वाला पक्षी होता है जिसकी छोटी सी चोंच होती है, जो कि टोंक टोंक का मतलब ऐसी आवाज़ करता है जैसे किसी बॉल को तेज़ी से ज़मीन पर पटका जा रहा है, तो एक ऐसा नाइट जार उसे कहते हैं, ठीक है, एक पक्षी होता है ये। देयर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिड नॉट रिकॉग्नाइज, वहाँ कुछ ऐसी आवाज़ें थीं जिन्हें सूरज नहीं पहचानता था। साउंड्स दैट केम फ्रॉम द ट्रीज, वो आवाज़ें जो कि पेड़ों से आ रही थीं। क्रीकिंग्स, चटकने की आवाज़। विस्परिंग, धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज़। एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ, ऐसा लग रहा था पेड़ों में जिंदगी आ गई थी। स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, ऐसा लग रहा था वे अपने हाथ पैर अंधेरे में और ज़्यादा खींच रहे थे। शिफ्टिंग अ लिटिल, धीमे धीमे हल्का सा थोड़ा थोड़ा सरक रहे थे। फ्लैक्सिंग देयर फिंगर्स, फ्लैक्सिंग का मीनिंग बेंडिंग, अपनी उंगलियों को मोड़ रहे थे।
सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल। सुंदर सिंह सुरंग के अंदर खड़ा था। ट्रिमिंग हिज लैम्प, ट्रिमिंग का मीनिंग एडजस्टिंग द विक ऑफ द लैम्प, जो लैम्प की बत्ती थी उसको एडजस्ट कर रहा था। द नाइट साउंड्स वर फेमिलियर टू हिम, रात में आने वाली आवाज़ों से वह परिचित था। एंड ही डिड नॉट गिव देम मच थॉट, और इसीलिए वह उन आवाज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। बट समथिंग एल्स, लेकिन कुछ और, a padded footfall, just a minute बेटा, a padded footfall, padded का मतलब होता है जैसे आपको बता दूं, padded का मतलब तो बिल्कुल धीमे धीमे पैरों की आवाज़, फुटफॉल का मीनिंग पैर नीचे रखने की आवाज़। आ रसल ऑफ ड्राई लीव्स, और सूखी पत्तियों की सरसराहट। मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और इन आवाज़ों से वह थोड़े से सेकंड के लिए वहाँ खड़ा रहा। पियरिंग इन टू द डार्कनेस, अंधेरे में झांक कर देखता रहा। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने गुनगुनाते हुए अपने आप से प्यार से कहा। he returned to where सूरज was waiting, और वह वापस वहीं आ गया जहां सूरज इंतज़ार कर रहा था। 10 minutes remained, 10 मिनट रह गए थे। फॉर द नाइट मेल टू अराइव, रात की ट्रेन आने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। As सुंदर सिंह sat down on the cot beside सूरज, और सुंदर सिंह चारपाई पर बैठ गया सूरज के बराबर में। A new sound reached both of them, और एक नई सी आवाज़ दोनों को सुनाई दी। क्वाइट डिस्टिंक्टली, बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई दी। आ रिदमिक सॉइंग, रिदमिक का मीनिंग लगातार आती, सॉइंग का मीनिंग लगातार आरी के चलने की आवाज़। सौ आरी होती है, सॉइंग का मीनिंग आरी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। एज इफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पेड़ की शाखा को काट रहा था। वॉट इज़ दैट, विस्पर्ड सूरज, सूरज ने फुसफुसा कर कहा ये क्या है। इट इज़ द लेपर्ड, सैड सुंदर सिंह, सुंदर सिंह ने कहा यह तेंदुआ है। आई थिंक इट इज़ इन द टनल, मुझे लगता है कि यह सुरंग के अंदर है। द ट्रेन विल सून बी हियर, सैड सूरज, सूरज ने कहा कि ट्रेन तो जल्दी ही आ जाएगी। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र। एंड इफ़ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल, अगर हमने इस तेंदुए को सुरंग से बाहर नहीं भगाया, इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, ट्रेन इस पर चल जाएगी और ये मर जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन, मैं ये नहीं होने दे सकता। बट वोंट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, आज सूरज, सूरज ने कहा कि अगर, क्या ये हम पर आक्रमण नहीं करेगा अगर हम इसे भगाने की कोशिश करेंगे। बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, और सूरज भी जो पहरेदार की चिंता थी उसे शेयर करने लगा। नॉट दिस लेपर्ड, ये वो लेपर्ड नहीं है। इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छे से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत बार देखा है। इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गॉड्स एंड स्ट्रे डॉग्स, उसकी कमज़ोरी है बकरियां और आवारा कुत्ते, वह बकरियों और आवारा कुत्तों को खाता है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं करेगा। इवन सो, इतना होने पर भी, आई विल टेक माई एक्स मैन विद मी, मैंने अपनी कुल्हाड़ी अपने साथ ली। यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहीं रुको। नो आई एम कमिंग विद यू, नहीं मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इट विल बी बेटर दैन सिटिंग हेयर अलोन इन द डार्क, ज़्यादा अच्छा होगा बजाय अंधेरे में बैठने के मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ऑल राइट, ठीक है, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन बिल्कुल मेरे पीछे छुप कर रहना। एंड रिमेंबर देयर इज़ नथिंग टू फियर, याद रखना कुछ डरने की बात नहीं है। रेजिंग हिज लैम्प, अपने लालटेन को उठाते हुए सुंदर सिंह एडवांस्ड इनटू द टनल, सुंदर सिंह बढ़ गया, एडवांस का मीनिंग बढ़ गया सुरंग की ओर। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और वह अपनी तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा। टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल, कोशिश करने लगा और डराने लगा उस जानवर को। कौन सा जानवर? लेपर्ड। कहाँ बैठा है? टनल के अंदर, पटरियों पर। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, सूरज बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहा था। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, लेकिन उसने पाया कि वह चिल्लाने में असमर्थ था। हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई, उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। देख सकते हैं आप सुंदर सिंह, ही वॉज कैरिंग अ लैंटर्न, लालटेन लिया हुआ है, छड़ी ली हुई है, और साथ में सूरज भी पीछे है। लेपर्ड देखिए पटरियों पर बैठा हुआ है। They had gone about 20 paces into the tunnel, और वह they had gone about 20
पेसेस इनटू द टनल, और वे दोनों के दोनों अभी 20 कदम की दूरी पर सुरंग में गए थे, 20 कदम चले थे। व्हेन द लाइट फ्रॉम द लैम्प फेल अपॉन द लेपर्ड, और तब लालटेन की रोशनी उस तेंदुए के ऊपर पड़ी। इट वॉज क्राउचिंग, वह सिकुड़ कर बैठा था बिटवीन द ट्रैक्स, पटरियों के बीचों बीच। ओनली 5 मीटर्स अवे फ्रॉम देम, और उनसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड, ये बहुत बड़ा तेंदुआ नहीं था, बट इट लुक्ड लाइद एंड सिनवी। लाइद का मीनिंग होता है पतला शानदार, सिनवी का मतलब होता है पतला और मस्कुलर, बहुत उसकी शरीर जो है वो मस्कुलर थी, मजबूत बना हुआ था। बेयरिंग इट्स टीथ, वह अपने दांतों को दिखा रहा था, बेयरिंग के मतलब दांत दिखाना, एंड स्नार्लिंग और गुर्रा रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, वह अपने पेट के बल चला गया। टेल ट्विचिंग, अपनी छोटी सी अपनी पूंछ को, अ शॉर्ट सडन मूवमेंट, एक छोटी सी हल्की सी आवाज़ अपनी पूंछ को खींचते हुए वह वहाँ से चला गया। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, सूरज और सुंदर सिंह दोनों एक साथ चिल्लाए। देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल, उन दोनों की आवाज़ गूंज गई सुरंग के अंदर। एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मैनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर, और लेपर्ड बिल्कुल अनिश्चित था कि कितने मनुष्यों की आवाज़ें टेरिफाइंग उसे डरा रही थी टनल के अंदर, और एक के साथ कितने मनुष्य थे वह बिल्कुल अनिश्चित था, उसे नहीं पता था। टर्न स्विफ्टली, वह तेजी से मुड़ा, एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, ये विश्वास करने के लिए कि वह जा चुका है, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक्ड द लेंथ ऑफ द टनल, सूरज और सुंदर सिंह सुरंग की लंबाई से बाहर आ गए। वैन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर आए, द रेल्स वर बिगिनिंग टू हम, तभी गुनगुनाने की आवाज़ रेल की आने लगी। दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग, वे जानते थे कि ट्रेन आ रही थी। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ हिज रेल्स एंड फेल्ट इट ट्रैमर्स, और सूरज ने अपना एक हाथ रेल पटरियों के ऊपर बाहर की तरफ रखा और महसूस किया, ट्रैमर का मतलब ट्रेन के आने के पटरियों पर झटके, ट्रैमर अर्थक्वेक के भी होते हैं बेटा। नाउ ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, और कहीं दूर ट्रेन के खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। एंड देन द इंजन केम राउंड द बेंड, और तभी इंजन वहीं मोड़ से गोलाकार में मुड़ा। हिसिंग एट देम, उनके ऊपर सांप की तरह फुफकारा। स्कैटरिंग स्पार्क, और चिंगारियाँ बिखेरी। इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में। defying the jungle, defying का meaning opposing, defying the jungle as it rode through the steep sides of the cutting, जैसे ही वह एक छोटे से steep side होता है, छोटे से मोड़ से जंगल से वह गुजरा, तो उसने जंगल की शांति को डिफाई कर दिया, अपोज कर दिया, ख़त्म कर दिया, भंग कर दिया। इट चार्ज स्ट्रेट एट द टनल, वह सीधा घुस आया इंजन सुरंग के अंदर। एंड इनटू इट थंडरिंग पास्ट, और बिजली की गति से पास्ट सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम्स, और वह बिजली की गति से सूरज के सामने से एक खूबसूरत जो कि ड्रैगन, जो कि पर्दार सांप, जो कि सूरज के सपनों का पर्दार सांप है, बिल्कुल उसकी तरह सूरज के सामने से वह गुजरा। When it had gone, जब ये जा चुकी, क्या जा चुकी? ट्रेन। The silence returned, शांति चुप्पी वापिस आ गई। एंड द फॉरेस्ट सीम टू ब्रेथ, और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल सांस लेने लगा हो, टू लिव अगेन, दोबारा जीने लगा हो। ओनली द रेल्स स्टिल ट्रम्बल्ड विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन, और पटरियाँ सिर्फ तभी कांपती थी जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी। दे ट्रम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन, पटरियाँ फिर दोबारा कांपने लगीं, सेम ट्रेन जैसे ही वहाँ से गुजरी। ऑलमोस्ट अ वीक लेटर, लगभग एक हफ्ते के बाद, when सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रैवलिंग इन इट, जब सूरज और उसके पिताजी उसी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। सूरज इज फादर वॉज स्क्रिबलिंग इन अ नोटबुक, सूरज के पिताजी अपनी नोटबुक में, स्क्रिबलिंग का मीनिंग कुछ लिख रहे थे। डूइंग हिज अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स का काम कर रहे थे। सूरज सेट एट एन ओपन विंडो, सूरज खुली खिड़की के सामने बैठा था। स्टेयरिंग आउट एट द डार्कनेस, स्टेयरिंग का मीनिंग लगातार, लगभग लगातार किसी चीज़ को घूरना या देखना। अंधेरे में सूरज लगातार देख रहा था।
हिज फादर वॉज गोइंग टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप। उसके फादर सूरज के पिताजी दिल्ली जा रहे थे अपने बिजनेस के काम से। एंड हैड डिसाइडेड टू टेक द बॉय अलोंग, और उन्होंने निर्णय किया कि वह लड़के को सूरज को भी साथ ले जाएंगे। आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ जाते हैं ज़्यादातर समय। ही हैड कंप्लेंट, सूरज ने कंप्लेंट की, सूरज ने शिकायत की। आई थिंक इट इज़ टाइम ही लर्न समथिंग अबाउट माई बिजनेस, और आई थिंक ये समय था, मैं सोचता हूँ ये समय था, ही लर्न कि वह मेरे बिजनेस के बारे में कुछ सीखेगा। द नाइट मेल रश्ड थ्रू द फॉरेस्ट, और रात की जो गाड़ी थी वह जंगल में से गुजरी। विद इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स, अपने सैकड़ों यात्रियों को लेकर रात की गाड़ी जंगल से गुजरी। द कैरियज व्हील्स बीट आउट अ स्टडी रिदम, और जो कैरियज, जो गाड़ी के डिब्बों के जो पहिए थे वह स्टडी रिदम का मतलब लगातार लय के साथ पटरियों पर बीट आउट का मीनिंग आवाज़ कर रहे थे। ऑन द रेल्स, पटरियों के ऊपर। टाइनी फ्लिकरिंग, टाइनी का मतलब छोटे छोटे, स्मॉल, फ्लिकरिंग का मीनिंग बर्निंग अनस्टेडीली, धीमे धीमे। लाइट केम एंड वेंट, फ्लिकरिंग का मीनिंग फड़फड़ाना, और धीमे धीमे इस तरीके से जलना कभी बुझना। छोटे छोटे जलते बुझती लाइटें केम आ रही थी एंड वेंट और जा रही थी। एज दे पास्ड स्मॉल विलेजेस, और जैसे ही वह छोटे से गांव से गुजरे। ऑन द फ्रिंज, फ्रिंज का मीनिंग एज, जंगल के कोने पर जैसे ही वे गांव से गुजरे। सूरज हर्ड द रंबल एज द ट्रेन पास्ड ओवर, सूरज ने खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी जैसे ही ट्रेन गुजरी छोटे से ब्रिज से, छोटे से पुल से। इट वॉज टू डार्क टू सी द हर्ट, इतना अंधेरा था कि वह झोपड़ी को नहीं देख सकता था। नियर द कटिंग, कटिंग के नज़दीक जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। पहाड़ियों दोनों ओर पहाड़ थे और बीच में जो सुरंग थी इसे कटिंग कहा जाता है। और कटिंग के आसपास इतना अंधेरा था कि सूरज देख नहीं सकता था। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल, लेकिन वह जानता था कि उन्हें अब टनल तक पहुँच जाना चाहिए। He strained his eyes, looked out, उसने अपनी आंखों पर जोर डाला बाहर देखने के लिए। into the night, रात में। and then just as the engine let out a shrill, और जैसे ही इंजन ने एक तेज सीटी की आवाज़ दी। सूरज saw the lamp, सूरज ने उस लैंप को देखा। वो लैंप जो कि सुंदर सिंह जलाया करते थे ट्रेन को जाने के लिए, सूरज ने उस लैंप को देखा। ही कुड नॉट सी सुंदर सिंह, लेकिन उसे सुंदर सिंह दिखाई नहीं दे सके। बट ही सॉ द लैंप, लेकिन उसने लैंप को देखा। एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज आउट देयर, और वह जान गया कि उनके मित्र सुंदर सिंह वहीं बाहर कहीं थे। द ट्रेन वेंट इन टू द टनल एंड आउट अगेन, और जो ट्रेन थी वो सुरंग के अंदर गई और बाहर आ गई। आई लेफ्ट द जंगल बिहाइंड, मैंने जंगल को पीछे छोड़ दिया। एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स, और जो गाड़ी थी बिजली की सी गति से, बिजली की आवाज़ करते हुए अंतहीन मैदानों की ओर बढ़ गई। सूरज स्टेयर्ड आउट एट द डार्कनेस, सूरज ने घूर घूर कर अंधेरे में देखा। थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट, और वह एक अकेली कटिंग, सुनसान कटिंग के बारे में जो कि जंगल में थी उसके बारे में सोच रहा था। एंड द वॉचमैन विद द लैम्प, और उस पहरेदार को लैंप के साथ सोच रहा था। हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायर फ्लाई फॉर दोज, जो कि हमेशा, वो वॉचमैन जो कि हमेशा ही ऑलवेज रिमेन अ फायर फ्लाई। फायर फ्लाई क्या होता है? जुगनू होते हैं, जो कि हमेशा ही एक फायर फ्लाई की तरह रहता है। फॉर दोज ट्रैवलिंग, उन यात्रा कर रहे सैकड़ों के लिए। एज ही लिट अप द डार्कनेस, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी करता है। फॉर स्टीम इंजन्स, वह अंधेरे में रोशनी करता है किन किन के लिए? धुआं छोड़ने वाले इंजन के लिए, एंड लेपर्ड्स के लिए, और तेंदुओं के लिए। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ऐसा लगता है पूरा जंगल, टनल, उसके आसपास सबके चित्र शब्दों के जरिए उन्होंने, रस्किन बॉन्ड ने, दैट ही हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट थ्रू द वर्ड्स। ओके, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड once again thanks for watching. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।